तो आज मैं दोस्तों आपको बताऊंगा कि दिल्ली के सदर बाज़ार में किस तरह से आपकी जेब साफ हो सकती है, आपका नुकसान हो सकता है, आपका बैग चोरी हो सकता है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं त्योहारों की। जैसे कि आपको पता है कि नवरात्रे चल रहे हैं, दशहरा नज़दीक आने वाला है और दिवाली भी आने वाली है। और आने वाले महज कुछ चंद दिनों में सदर बाज़ार के अंदर इतनी भीड़ होने वाली है कि पाँव रखने की जगह नहीं होती। हर इंसान एक दूसरे से भिड़ के चलता है और इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं जो वहाँ के जो चोर होते हैं ना। आपको क्या लगता है जो वहाँ पे शॉपिंग करने आ रहे हैं, जो इतनी भीड़ है क्यों है? मैं आपको बता रहा हूँ कि हर इंसान जब सदर बाज़ार में शॉपिंग करने आता हो तो महज 5 या 10 हज़ार रुपये साथ लेकर आता है, क्योंकि वहाँ से कम इतने की खरीदारी करके वो वहाँ से सामान खरीदेगा और सामान खरीद के अपने घर पे जाके वो अपनी दुकान लगाएगा, दुकान पे ले जाके वो सेल करेगा। तो इसी चीज़ का दोस्तों फ़ायदा उठाने के लिए इतनी भीड़ होती है सदर बाज़ार के अंदर। दिल्ली के भारत के पूरे कोने कोने से लोगों को पता है कि सदर बाज़ार के अंदर लोग शॉपिंग करने आते हैं, उनको पता है, और वो वहाँ पे चोरियाँ करने आते हैं। तो जो आपके साथ में आगे पीछे जो लोग चल रहे हैं, आपको दिख रहा है कि ये लोग अच्छे खासे ही शॉपिंग कर रहे हैं, वो शॉपिंग भी करते हैं, उनकी नज़र आपकी जेब पर होती है। कहीं भी महज आपने मान लो किसी भी दुकान से आपने कोई शॉपिंग करी, आपने वहाँ से 2 हज़ार का सामान खरीदा। सामान खरीदने के बाद आप क्या करोगे कि अपने जो 10 हज़ार का जो गड्डी है आप उसमें से पैसे निकालोगे, निकाल के उनको दोगे। तो वही चीज़ वो देख लेते हैं कि जब आपने वो मोटे पैसे निकाले, आपने 20 हज़ार की या 10 हज़ार की गड्डी बाहर निकाली, गड्डी में से गिन के पैसे उनको दिए, बाकी पैसे अपनी जेब में रख लिए, तभी से सोचो दोस्तों आपका टारगेट चालू हो जाता है। तभी से वो लोग आपके पीछे लग जाएंगे और जहाँ जहाँ आप जा रहे हो, जहाँ जहाँ आप खाना खा रहे हो या पानी पी रहे हो, किसी दुकान पे आप खड़े हो, वो उनका टारगेट आपको पकड़ लेता है। दोस्तों जैसे ही आपने सामान खरीदने के लिए 50 हज़ार की गड्डी बाहर निकाली है, आपके पैसे निकालते ही वो लोग आपको भाप लेते हैं कि आपके पास इतने पैसे हैं। बस फिर क्या है, वो लोग आपके पीछे लग जाते हैं। वो लेडीज़ भी हो सकती है, जेंट्स भी हो सकता है, छोटा बच्चा भी हो सकता है, बूढ़ा भी हो सकता है, हर तरह से होता है। और आपको मैं बताता हूँ ज़्यादातर लेडीज़ होती है जो चोर होती है ना, क्योंकि दिल्ली के जितने भी दिल्ली के थाने में, सदर बाज़ार या चांदनी चौक थाना, जितनी भी जो चोर पकड़े जाते हैं उनमें से लेडीज़ ज़्यादा होती हैं, क्योंकि लेडीज़ के ऊपर कोई शक भी नहीं करेगा, ना आप शक करोगे ना हम शक करेंगे, और वो बड़े आसानी से आपकी जेब साफ कर देती है। तो ज़्यादातर वहाँ पे चोर ज़्यादा आते हैं। तो जैसे ही क्या है कि आपको किसी दुकान से शॉपिंग करनी है तो आप क्या करो, 1000, 2000, 3000 रुपये बाहर रखो। आपको पता है कि मुझे इतनी शॉपिंग करनी है। बाकी आप अपने मोटे पैसे आप अपने अंदर रखो, अपने जेब में संभाल कर रखो। तो ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है। और सबसे मेन बात दोस्तों, आपको अगर कोई भी दलाल अगर सदर बाज़ार के अंदर बुलाता है कि आप हमारी दुकान से सामान लो, यहाँ तक कि दोस्तों अगर कोई रिक्शे वाला भी अगर आपको बुलाता है, कोई रिक्शे वाला भी अगर कहता है कि चलो मैं आपको उस दुकान पर लेके जाऊँगा, वो आप उस दुकान का नाम पूछते हो कि भैया वो ये वाली दुकान कहाँ पर है, हमने यूट्यूब पे देखी थी। ये लगा लो कि अगर उस दुकान से आप 50 हज़ार की शॉपिंग करते हो तो कम से कम 5,000 रिक्शे वाले का उस कमीशन होती है। 10% कमीशन रिक्शे वाले की होती है। जो दलाल आपको लेके जा रहा है उस दलाल की कमीशन होती है दोस्तों। तो किसी भी दलाल के थ्रू, रिक्शे वाले के थ्रू आप ना जाओ। रिक्शे वालों से आप खाली दुकान का एड्रेस पूछ लो कि भैया मुझे वहाँ तक जाना है, उस मार्केट तक जाना है। रिक्शे वाला जो आपको लेके जा रहा है और जो दुकान के नीचे खड़ा हो रहा है और आपको वापस ले जाकर मेट्रो के गेट तक छोड़ रहा है, उस रिक्शे वाले का दुकान से कनेक्शन होता है। और जैसे ही आप दुकान से शॉपिंग करके आप अपने घर आ जाओगे, जो सामान 45 हज़ार का है वो आपको 50 हज़ार में दिया जाएगा और आपकी जो 10% कमीशन है वो रिक्शे वाले को दे दी जाएगी। तो ये कुछ थोड़ी सी जानकारियां हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। चांदनी चौक के अंदर भी यही रूल है। अगर कोई रिक्शे वाला अगर आपको लेके जा रहा है, अगर किसी दलाल के थ्रू आप दुकान पे जा रहे हो, तो कम से कम 10 या 5% उस दलाल की या रिक्शे वाले की कमीशन होती है जो आपको दुकान पर लेके जा रहा है। आपको सामान सस्ता नहीं मिलेगा, सामान और भी ज़्यादा महंगा मिलेगा। तो ये छोटी छोटी बातें दोस्तों आपको ध्यान रखनी है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि जो दुकानदार होते हैं, जो दुकान के जो ओनर होते हैं, वो भी आपको कैसे बेवकूफ़ बनाते हैं, वो भी आपसे कैसे ज़्यादा पैसे लेते हैं। तो चलिए मैं बात करता हूँ सदर बाज़ार की, ठीक है। मान लो कि आप सदर बाज़ार शॉपिंग करने जा रहे हो। सदर बाज़ार के टाइम में आज की डेट में इतनी ज़्यादा भीड़ है कि वहाँ पर पाँव रखने की जगह नहीं है। यहाँ से जहाँ से आप शॉपिंग कर रहे हो, महज मान लो 50 मीटर की दूरी में सारे दुकानदार मिला जुला कर रेट बना लेते हैं। आपको लगेगा कि हाँ कहीं 10 रुपये महंगा है, कहीं 10 रुपये सस्ता है, ठीक है। और होता क्या है कि आगे चल के मान लो वो 500 मीटर दूर या कहीं पीछे कहीं गली में वो हो सकता है वो सामान और भी ज़्यादा सस्ता मिल रहा है, लेकिन क्या है आप वहाँ तक जा नहीं सकते हो क्योंकि भीड़ इतनी है कि आपको 10 दुकान आगे जाने में भी आपको आधा घंटा लग जाएगा। तो इस भीड़ का फ़ायदा भी दुकानदार उठाते हैं। आपको जो सामान 100 रुपये का मिल रहा है होल सेल में, वही सामान आपको 120 का मिलेगा। तो आप कोशिश करें सुबह जल्दी आएँ
और एक बार यूट्यूब पर सारी जानकारी ले लें। अगर आप वो यूट्यूब पे वीडियो अवेलेबल है, उस सामान के बारे में जानकारी दे रखी है अगर किसी वीडियो के बारे में, तो उसके बारे में आप जानकारी ले लें कि ये सामान कितने का मिल रहा है हमें और कितने का होना चाहिए। तो इस भीड़ का फ़ायदा दोस्तों दुकानदार भी उठाते हैं। दुकानदार को पता है कि आप यहाँ से अगर कहीं दूसरी दुकान पर जाओगे जो पीछे गली में है, पीछे मार्केट में है, तो वहाँ तक आपको जाने में आपका 1 घंटा ख़राब हो जाएगा। तो अपनी सोच समझकर आप देख परख कर पहले यूट्यूब पर या पहले जानकारी ले लें उस चीज़ के बारे में, और मार्केट खुलने से पहले जाएं, ताकि आप अच्छे से मुआवना कर सकें कि क्या सामान कितने का मिलता है, किस प्राइस का मिलता है। सुबह सुबह मार्केट खुल जाती है, पटरी मार्केट खुल जाती है, उससे भी आप अंदाज़ा लगा लोगे कि रिटेल में सामान क्या रेट मिल रहा है। अगर यही सामान हम होलसेल में लेते हैं तो वहाँ हमें क्या रेट मिलेगा। तो ये जानकारी दोस्तों आपके बहुत काम में आने वाली है। तो अब देखिए दोस्तों, बात करते हैं कि आपके पैसे, आपका सामान किस तरह से चोरी हो सकता है सदर बाज़ार के अंदर। तो इसी के बारे में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि आपके पैसे वगैरह कैसे चोरी हो सकते हैं। मैंने देखा है बहुत सी हमारी माताएं बहनें हैं जो बाहर से आती हैं, जो लोग दिल्ली से बाहर से शॉपिंग करने के लिए आते हैं सदर बाज़ार के अंदर, मैंने उनको देखा है वो खुलेआम पैसे गिनेंगे। तो आपको खुलेआम पैसे नहीं गिनने इस तरीके से। आपको करना क्या है कि आपको जो आपके पैसे, मोटे पैसे, जैसे कि मान लो आपके 500 के नोट वो अलग रखने हैं, और आपको थोड़े से पैसे अलग रखने हैं। रिक्शे वाला, झल्ली वाला, जो लेबर लाइन का काम कर रहे हैं, हर इंसान की नज़र आपके पैसों के ऊपर होती है। आपकी जेब में कितने पैसे हैं, आपसे पूछते हैं वो क्या सामान खरीदना है, क्या कितने की शॉपिंग करने के लिए। आपको किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करनी। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, आपको कोशिश करना कि आप घर से अपना खाना पीना लेके चलना। आपको कहीं ऐसा नहीं है कि मान लो किसी रेडी पर आपको भूख लगी, आप जाओ वहाँ पे आप खाना पीना खा लो, तो सबसे ज़्यादा आपको वहाँ पे नुकसान उठाना पड़ सकता है। कि हो सकता है कोई इंसान आपको देख रहा है कि मान लो आपके पास 50,000 रुपये हैं, ठीक है, वो क्या करेगा, वो इंसान, उसको पता है कि आप वहाँ पे उस रेडी के पास जा रहे हो, आप खाना खाओगे, हो सकता है आपके खाने में वो कोई चीज़ मिला दे। कई बार ऐसा हो जाता है कि लोग शॉपिंग कर लेते हैं, या शॉपिंग करने से पहले उनके पास पैसे होते हैं, तो कुछ इंसान खिला पिला देते हैं, कुछ सुंघा देते हैं। तो आपको पता है कि महंगाई के टाइम में अगर आप 10-20-50,000 के लिए लोग क्या नहीं कर देते, किसी की जान भी ले लेते हैं। तो आपको दोस्तों बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आप जब भी आप सदर बाज़ार में कहीं भी शॉपिंग करने आओ तो आपको पैसे ओपनली नहीं गिनने, ओपन आपको पैसे ही नहीं गिनने। तो ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत आपको ध्यान रखनी है। और होता क्या है कि हम खो जाते हैं जब भी हम दोस्तों मार्केट के अंदर जा रहे हैं, तो हम पूरी तरह उन सामानों में खो जाते हैं। हमें ध्यान नहीं कि हमारे अगल बगल में कौन खड़ा है, कौन धक्का मुक्की कर रहा है, कौन हमारा पर्स निकालने की कोशिश कर रहा है, हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते। बाद में हम जाते हैं थानों में, पुलिस वालों को उनको बदनाम करते हैं कि वो ऐसा काम करा रहे हैं, वो तो बेचारे हमारी सेवा करते हैं। और आपको मैं बता रहा हूँ, अगर दिल्ली पुलिस ना हो तो दिन दहाड़े चोरियाँ होंगी और दिन दहाड़े कारनामे होंगे। तो हमारी दिल्ली पुलिस का बहुत बड़ा सहयोग है जो आपकी और हमारी हेल्प करते हैं, और इस चीज़ में उनका बहुत बड़ा योगदान है दोस्तों। तो अब मैं दोस्तों आपको बताऊंगा सदर बाज़ार के बहरूपीय जो कि चोर चोरी करते हैं, जो कि आपकी जेब साफ करते हैं, वो किस तरह से हो सकते हैं। वो बहरूपीय रिक्शे वाले भी हो सकते हैं, जल्दी वाले भी हो सकते हैं, यहाँ तक कि आपके साथ जो औरतें चल रही हैं, जो शॉपिंग करने आ रही हैं, वो भी हो सकती हैं। क्योंकि हमारे सामने थाना है, मैं डेली के वहाँ पे केस देखता हूँ दोस्तों। ऐसी ऐसी औरतें होती हैं जो पकड़ी जाती है, जो अच्छे घरानों से होती हैं। आपको उनकी शक्ल देखकर नहीं लगेगा कि ये चोरियाँ कर सकती हैं, आपके साथ खड़ी हैं, आपके साथ धक्का मुक्की कर रही है। तो कई बार क्या है, आप लोग ध्यान नहीं करते, आप सोचते हो कि नहीं चलो ऐसे कोई बात नहीं, धक्का दे रही होंगी, नहीं, आपको फ़ौरन देखना है कि मेरे पीछे हो क्या रहा है। तो ये चीज़ आपको नोटिस करने, कभी आपको धक्का लगता है या फिर आपके बैग में थोड़ा सा कोई खींचता है, तो उसको आप नोटिस करो फ़ौरन, आप देखो कि हो क्या रहा है। दोष आप दूसरे को देते हो, गलती आपकी होती है। तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है। मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत अच्छे अच्छे घराने के लोग ये काम करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि सबके जेब में 10-20-50,000 रुपये मामूली बात है। जब आप मार्केट आ रहे हो तो शॉपिंग इतनी करोगे, आपकी जेब में इतने होंगे। अच्छे अच्छे घरानों के लोग, आप ये मत समझना कि जो लेबर लाइन के आदमी है, छोटे मोटे कंगले वगैरह, वो जो आपकी जेब साफ करेंगे, चोरी करेंगे, नहीं दोस्तों। अच्छे अच्छे घरों की औरतें, उनकी पर्सनैलिटी ऐसी होगी कि आप कहोगे नहीं कि ये लोग ऐसा काम कर सकते हैं। लेडीज़ होती हैं अच्छे अच्छे घरों की, ठीक है, बंजान वगैरह भी औरतें आती हैं, वो भी चोरियाँ करती हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। जब भी आपको कोई धक्का लगता है, कोई आपका हल्का सा बैग में कोई खींचने की, आपको लगता है कि मेरा बैग खिंचा है, आपको फ़ौरन देखना, फ़ौरन एकदम अट्रैक्ट होना है कि मेरा बैग आखिर खिंचा क्यों। मेरे साथ की बात है, मैं एक बार बता रहा हूँ, दिल्ली का एक बाजार लगता है रवीर नगर, ठीक है, तो मैं वहाँ पे वीडियो बनाने जाता हूँ। हुआ क्या कि जैसे भी भीड़ भाड़ थी, मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। मेरा जो फ़ोन का चार्जर था और मेरे कुछ डॉक्यूमेंट थे, वो मैं सबसे ऊपर रखता हूँ। तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे पीछे से ना किसी ने चैन खोली है, लेकिन फिर मैंने ध्यान नहीं करा।
मैंने सोचा मैं चलो कोई बात नहीं, खुद मेरे साथ ऐसा हो चुका है। तो जैसे वो चैन खुली थी, मैं अगर फ़ौरन उस चीज़ को देख लेता तो शायद मेरा नुकसान नहीं होता। हालांकि मेरा नुकसान ज़्यादा नहीं हुआ, मैं पैसे लेके नहीं जाता। मेरा सिर्फ मेरे फ़ोन का ओरिजिनल चार्जर था और मेरा रेलवे का पास बना हुआ था। 2 सामान मेरे चोरी हुए थे। फिर भी मुझे उसका काफ़ी दुख हुआ कि उसको डॉक्यूमेंट को मुझे बनवाने में काफ़ी टाइम लग गया, दिक्कत आई मुझे। तो भीड़ भाड़ के अंदर दोस्तों, भीड़ भाड़ का सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये लोग उठाते हैं। क्या होता है, धक्का मुक्की करते हैं। और आपको पता है कि मामूली बात है, इनके लिए ईजिली बात है, आपके हाथ से, आपके पर्स से सामान निकाल करके उनको फ़ौरन सप्लाई करना है। 3-4 लोग मिले होते हैं और ये आपको भाप लेते हैं। जैसे ही आप कहीं शॉपिंग करोगे, आप अपने जेब से पैसे निकालोगे, ये लोग आपको भाप लेंगे कि हाँ आपके पास इतने पैसे हैं, ठीक है, आप शॉपिंग करने आए हो। तो ये छोटी छोटी जानकारी है दोस्तों, आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली है। डेली के केस आते हैं सदर बाज़ार, चांदनी चौक से डेली के केस आ रहे हैं। किसी का मोबाइल चोरी हो रहा है, किसी का पर्स चोरी हो रहा है। तो आपको पता है कि मोबाइल, पर्स और फ़ोन कितने ज़्यादा कीमती होते हैं। महज मान के चलो कि अगर आपके पास एक फ़ोन है, मामूली 10,000 रुपये की बात है, तो 10,000 से नीचे तो किसी के पास होता ही नहीं, बल्कि सबके पास महंगे महंगे 25-30 हज़ार तक के फ़ोन होते हैं। महंगे महंगे फ़ोन सबके पास होते हैं कि आजकल सभी लोग शौकीन है फ़ोन रखने के। तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है खरीदारी करने से पहले दोस्तों। सबसे पहले आपको अपनी जेब का ध्यान रखना है कि आपका फ़ोन चोरी हो सकता है, फ़ोन का ध्यान रखना है। आपके जो पैसे हैं, पैसों का ध्यान रखना है। इसमें हमारी दिल्ली पुलिस कुछ नहीं करेगी। सावधानी दोस्तों आपको बरतनी है, आपको ध्यान रखना है अपने सामानों का। अगर दोस्तों आपके साथ कोई भी क्राइम होता है तो आप बिल्कुल भी घबराएं ना। आपके नियर बाय जो भी दिल्ली पुलिस का थाना है, आप वहाँ जाके मदद लें। ऐसा नहीं है कि आपकी मदद नहीं होगी, आपकी पूरी पूरी मदद होगी। कई लोग सोचते हैं कि चलो हो गया, कोई बात नहीं, देखी जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। अगर आपके साथ कोई भी क्राइम अगर हो जाता है तो आपके नियर सदर बाज़ार थाना है, वहाँ जाके आप रिपोर्ट लिखा सकते हैं। और चांदनी चौक में अगर होता है तो चांदनी चौक में आप आ सकते हैं और आपकी पूरी मदद होगी। और ये मदद किस तरीके से होगी ये भी मैं बता रहा हूँ कि जैसे कि हम लोग काम करते हैं तो हमारा मतलब लोगों को पता रहता है कि हम इस तरीके से काम करते हैं। ये जो चोर होते हैं, चोरी करने वाले हैं, इनका भी टारगेट पुलिस वालों को पता रहता है, क्योंकि चोर चोरी से जाता है, हेरा फेरी से कभी नहीं जाता। ये पकड़े जाते हैं, इनसे भारी जुर्माना लिया जाता है। ये मत सोचना कि इनको फ्री में छोड़ दिया जाता है। जब ये लोग चोरियाँ करते हैं और ये लोग पकड़े जाते हैं तो हमारी दिल्ली पुलिस इनसे काफ़ी ज़्यादा जुर्माना वसूलती है, इनको थाने भी भेजती है, तिहाड़ भी भेजती है, इनके साथ सारे काम होते हैं। लेकिन दोस्तों फिर भी चोर चोरी से जाता है, हेरा फेरी से नहीं जाता। और इनका रिकॉर्ड पुलिस वालों के पास रहता है और पुलिस वालों को पता है कि दोबारा कोई ना कोई क्राइम होगा तो यही लोग होंगे जिन्होंने चोरियाँ की होंगी। तो जब भी कोई क्राइम होता है, कोई सामान चोरी होता है, तो लोग फ़ोन करके इनको बुलवा लेते हैं और ये लोग इस तरह से पकड़े जाते हैं। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि दिल्ली पुलिस हमारी किस तरह से मदद करती है दोस्तों। तो बिल्कुल भी आप घबराए ना। अगर आपके कभी भी पैसे चोरी हो जाएं बाज़ारों में तो आप सीधे जाके अपने दिल्ली पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखाएं, वहाँ जाके उनकी मदद लें। ये आपके बहुत काम में आने वाली है दोस्तों। दिल्ली के दोस्तों सदर बाज़ार अगर आप आ रहे हो तो कभी भी गोल्ड की ज्वेलरी ना पहने, सोने चांदी के आभूषण पहन के दोस्तों ना आए, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़भाड़ है। 10-12 दिन के अंदर दिवाली तक इतनी भीड़भाड़ होने वाली है कि लोग आसानी से आपकी जेब पर या गले पर यूँ हाथ डालकर आपकी चैन बाहर निकाल लेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। ऐसे ऐसे लोग वहाँ पे आते हैं भीड़भाड़ के अंदर, आपकी चीज़ों का फ़ायदा उठाते हैं। तो कभी भी आपको सोने चांदी के आभूषण पहनकर नहीं आने आपको। तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली है दोस्तों। ये छोटी छोटी जानकारी आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं। अब आप लोग कहोगे यार कि भाई ये चीज़ें तो हमें पता है, लेकिन दोस्तों होता क्या है, जब आप मार्केट के अंदर घुस जाते हो ना, मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, मैं आपको एक ट्रिक दे रहा हूँ, ठीक है, टिप्स दे रहा हूँ मैं आपको। आप मोबाइल खोलो, आपको मोबाइल की डेट देखनी है आज की क्या तारीख है। आप अक्सर आजमा लेना, जब भी आप मोबाइल खोलोगे ना तो आप मोबाइल के अंदर पूरे खो जाओगे। 10 मिनट तक मोबाइल चलाते रहोगे, मोबाइल बंद भी कर दोगे, फिर आप बाद में सोचोगे यार मुझे मोबाइल की आज डेट देखनी थी, आज डेट किया है। तो ऐसा ही होता है। आप जब भी आप शॉपिंग करने जाओगे आप बिल्कुल खो जाते हो, आप उन सामानों को खो जाते हो जो वहाँ पे सामान मिल रहे ना, उन सामानों उन गिफ्ट आइटमों को खो जाते हो कि यार ये बढ़िया मिल रहा है, ये सस्ता मिल रहा है। आप बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते कि हाँ मेरे पीछे कोई खड़ा है, मुझे कोई धक्का दे रहा है, कोई खींच रहा है, मेरा कोई पर्स निकाल रहा है। तो ये दोस्तों छोटी छोटी जानकारी आपके बहुत ज़्यादा काम में आने वाली है। ये चीज़ ध्यान रखना है जब भी आप शॉपिंग करने जाते हैं, आप किसी हादसे का शिकार ना हो जाए। और आपको मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ कि जो लोग बेचारे बाहर से शॉपिंग करने के लिए आते हैं, दिल्ली से बाहर से, ठीक है, उनके पास कोई रोज़गार नहीं होता। वो लोग क्या करते हैं, अपना दूध बेचकर या छोटा मोटा कोई काम धंधा कर बेचारे पूरे साल पैसा इकट्ठा करते हैं।
8-10-15 हज़ार रुपये इकट्ठे करते हैं, ताकि वो त्योहारों पर टाइम आएगा तो त्योहारों पर शॉपिंग कर करके और यहाँ से सामान, दिल्ली से सामान ले जा करके अपने गांव में बेचेंगे। अब सोचो उन लोगों के साथ ये हादसा हो जाए, उनका कितना नुकसान होता है, उनका कितना दिल दुखता है। तो ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो बेचारे थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करके पूरे साल पैसे इकट्ठे करते हैं, कोई रोज़गार नहीं उनके पास, और दिल्ली आते हैं शॉपिंग करने के लिए, उनके साथ ऐसे हादसे हो जाते हैं। तो आपको दोस्तों बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, बहुत भीड़ भाड़ है मार्केटों में आजकल। तो आज की वीडियो इतनी थी दोस्तों। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर करना, ठीक है। और मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो सबसे मेन चीज़, आपको 5-6 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला क्या है कि सबसे पहले आपको पैसों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, पर्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। आपके जो मोटे पैसे हैं, 1000-500 के नोट है, वो आपको अलग रखने हैं, छोटे पैसे अलग रखने हैं। कहीं भी शॉपिंग करते टाइम पूरे पैसे नहीं निकालने, आपको देखना है जब आप पैसे निकाल रहे कौन कौन इंसान आपको देख रहा है। ये भी चीज़ आप ध्यान रखना। जिस टाइम आप शॉपिंग कर लेते हो, सामान खरीद लेते हो, आपको देखना है कि कौन कौन आदमी आपकी तरफ देख रहा है, उन पैसों की तरफ आपका ध्यान है। और उसके बाद में आपको बहुत ही सतर्क हो जाना है, क्योंकि उन लोगों की नज़र आपके पास, वो लोग आपको भाप लेते हैं पहली नज़र में आपके पास इतना पैसा है, फिर वो लोग आपके पीछे लगे रहते हैं। 2-4 घंटे की मेहनत में कहीं ना कहीं आप ज़रूर मार खा जाओगे, आपके वो पैसे निकाल लेंगे। तो बहुत ज़्यादा दोस्तों ध्यान रखना है आपको। वीडियो में यहाँ पे एंड करता हूँ, मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में, और जब तक के लिए बाय। तो दोस्तों ये था दिल्ली सदर बाज़ार का काला सच, और आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।